चलो, हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था कॉचेस पर एग्जाम्पल देखे थे। आज लेजेंड्रीज पर देखना है, तो लेजेंड्रीज पे पहले एक बार रिवाइज कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेजेंड्रीज में अभी क्या होगा, ए एक्स प्लस बी ऐसी टर्म, बड़ी टर्म हमें दिखेगी, तो हमें क्या करना है, पुट करना है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ई रेस टू जेड। नेक्स्ट लॉग ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जेड। तीसरा ए एक्स प्लस बी रेस टू आर डी रेस टू आर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू आर होगा, तो उसको हमें लिखना है ए रेस टू आर डी माइनस वन डी माइनस टू डॉट 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 डी माइनस आर माइनस वन ऑफ वाई एंड लास्ट पुट कैपिटल डी इक्वल टू डी बाई डी जेड। ये चीज़ें होना चाहिए। और उस पर हमने देखा था ये, तो 1 मिनट के लिए आप आंसर्स लिख लेंगे, फटाफट स्टार्ट करेंगे आंसर। डन। चलो क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए रेस टू जेड। सेकेंड ए एक्स प्लस लॉग ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जेड। ए एक्स प्लस बी रेस टू आर डी रेस टू आर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू आर होगा, तो ए रेस टू आर डी माइनस वन डी माइनस टू डॉट 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 डी माइनस आर माइनस वन ऑफ वाई एंड पुट कैपिटल डी इक्वल टू डी बाई डी जेड। ऐसे होता है। उस पर हमने कॉचेस पर 2 एग्जाम्पल देखे थे, अभी हमें देखना है लेजेंड्रीज पर। देखो अभी फर्स्ट एग्जांपल 3 नंबर दे सकते हैं आप। 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ log of 1 plus x log of 1 plus x। ओके, देखो अभी ये देखने से हमें पता चल रहा कि ये हमारा लेजेंड्रीज वाला आ चुका है। सो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है स्टेप 1, एकदम ध्यान दो। तो हम लोग बोलेंगे ये है LHDE लेजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला वाला पुट क्या करोगे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई रेस टू जेड। सेकेंड क्या करोगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू होता है जेड। थर्ड क्या करोगे, 1 प्लस एक्स रेस टू आर डी रेस टू आर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू आर इज इक्वल टू, ओके क्या था, ए रेस टू आर करना था, राइट, ए रेस टू आर। तो ए मतलब कौन है, अभी आपको याद है हमने ऐसे देखा था ए एक्स प्लस बी। सो ये वाला ए किधर रहता, एक्स के पास रहता, तो अभी एक्स पीछे तो क्या नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कितना आएगा 1। तो दिस इज 1 रेस टू आर डी माइनस 1 डी माइनस 2 डॉट 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 क्या होगा, डी माइनस आर माइनस 1 ऑफ वाई एंड फोर्थ वन आएगा पुट कैपिटल डी इक्वल टू क्या होगा, डी बाय डी जेड। ठीक है, ये हुआ। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन अबाव इक्वेशन, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यू इन अबाव इक्वेशंस। सो आप इसको देखो, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। आपको याद है डी स्क्वेयर वाई आया, मतलब क्या होगा, क्या रखेंगे हम लोग उसको, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, राइट। तो 1 रेस टू आर, तो 1 रेस टू कितना रहेगा 2 आया। कितने डी है यहाँ पर, लास्ट लेक्चर में बताया था कितने डी है, 2।
तो क्या होगा d इंटू डी माइनस 1 ऑफ y हो गया, प्लस अभी इसे देखो 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, राइट। बोलो तो यहाँ पर 1 है ना, 1 1 1, इधर 1 1 1 डालो तो 1 कितना रहेगा 1, तो 1 कितना रहेगा 1 आया। बोलो कितने डी है, एक ही डी है, तो कैपिटल डी कितना होगा डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स कितना था z, तो हमने सब कुछ z में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अभी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो इसके बारे में मत सोचो, d ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा d इंटू डी डी स्क्वायर माइनस d इंटू माइनस 1 माइनस डी, 1 इंटू डी इज डी तो कितना आएगा प्लस डी, राइट। प्लस कॉमन साथ में निकाल रहे ना हम लोग y y और y, y बाहर निकलेगा तो इधर कुछ नहीं मतलब कितना रहेगा 1 एंड दिस इज y, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन z आएगा। अभी माइनस डी प्लस डी जा रहा है, सही है, तो क्या बचता है डी स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू कितना होता है 2 साइन z, बराबर है। कौन से फॉर्म में आ रहा है, फंक्शन ऑफ डी ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z के फॉर्म में आ रहा है, बराबर है। अभी जब ऐसा होगा तो सर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ डी क्या दिख रहा है आपको, ये वाला डी स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी कैलसी से करना है, कैलसी से या डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट। क्या आपको याद है हमारा फॉर्मूला था डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज रिटर्न एज डी प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई। सो डी स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं डी प्लस आई इंटू डी माइनस आई इक्वल टू 0, राइट। अभी बोलो d प्लस आई इक्वल टू 0, मतलब हमने स्टार्टिंग में ऐसे एग्जाम्पल किए d प्लस आई इक्वल टू 0, प्लस आई उधर गया तो कितना होगा माइनस आई, माइनस आई उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस आई, राइट। आगे 0 लिखा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, राइट। अभी यहाँ पर मैं 1 लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है ना। अभी ये लिखने से हमें क्या मिल रहा है, सर ये अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा वाला एडजस्ट हो रहा है, सही है। सो जब अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा था तो हम लोग क्या करते थे, सी एफ इज वाई सी इज इक्वल टू ई रेस टू 0x, लेकिन अभी z में चल रहा तो क्या होगा 0z इंटू C1 कॉस ऑफ बीटा x, लेकिन z में तो कितना होगा, बीटा मतलब 1, सो 1z प्लस C2 साइन 1z, 0 इंटू z 0, ई रेस टू 0 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, C1 लिखा, कॉस लिखा। ये z है ना, z को किस में चाहिए, x में चाहिए। सो x में क्या चाहिए बोलो, अभी z का वैल्यू क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स, सो इट इज़ रिटन एज log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अभी C2 देखो, C2 साइन ऑफ, बोलो z मतलब कितना रहेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, सो log ऑफ 1 प्लस एक्स एंड दिस इज़ नथिंग बट अ वाई सी। यहाँ तक करोगे तो 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। ये आया वाई सी। अभी हमें क्या निकालना है, वाई पी निकालना है, मतलब पी आई निकालना है। सो देखो अगले पेज पर जाते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 3 पी आई का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ जेड होता है। सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या था डी स्क्वेयर प्लस 1 और एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या था 2 इंटू साइन जेड। अभी देखो 2 आगे आया, 1 अपॉन ये क्या आया डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू क्या होगा साइन जेड, ऐसे लिखा, ठीक है। अब ये देखकर आपको याद आता है क्या, ऐसा कुछ था 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वेयर, इधर से लिख 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर होता है तो डी स्क्वेयर की जगह पर क्या रखते हैं माइनस ए स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो देखो पुट करेंगे, पुट टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू माइनस, राइट। बोलो क्या है इधर, कुछ नहीं मतलब 1, सो दैट इज 1 स्क्वेयर मतलब कितना आएगा -1। तो जहाँ जहाँ डी स्क्वेयर वहाँ क्या करोगे आप लोग -1 रखोगे, डी स्क्वेयर की जगह पर -1 प्लस 1 इंटू साइन जेड आ रहा है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए यहाँ तक। इसके बाद अभी देखो
ये लिखा 2 इंटू 1/0 होगा, इंटू साइन जेड आएगा, बराबर है। जब 0 आया तो ये क्या होता है, केस ऑफ फेलियर। और जब केस ऑफ फेलियर हो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय, दिल से हवा निकालना चाहिए। x वहाँ था, अभी z में चल रहा है, तो क्या होगा z। सो 2z इंटू 1/, बोलो डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, 1 कॉन्स्टेंट है 0 इंटू क्या होगा साइन z। अच्छे से लिखना, ठीक है। अभी देखो जब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे तो ये क्या है एक्चुअली, मैं एकदम धीरे धीरे हर स्टेप ऐसे ओपन करके बता रहा, जो बहुत होशियार है जजमेंट वो यहीं पर करो तो भी चलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अभी ये वाला फॉर्मूला कब लगता, जब सर नीचे डी स्क्वायर होता तब। यहाँ पर डी स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर, लेकिन सर हमने देखा था जनरल मेथड में अगर 1/d इंटू फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो उसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा जाता है, याद आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये z लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन z इंटू डी जेड हो जाएगा। सो दिस इज z, इंटीग्रेशन ऑफ साइन z कितना होगा, माइनस कॉस z हो जाएगा। सो ये लिखा माइनस, अभी ये लिखा माइनस और z, अभी z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू फिर से याद रखना, z का वैल्यू क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स। सो आई एम राइटिंग log ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट, इंटू कॉस ऑफ z का वैल्यू log ऑफ 1 प्लस एक्स। सर ऐसा बड़ा आता है, हाँ आता है, कोई इसमें सोचने का बात नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा, जी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। आप दोनों आंसर लिखोगे एंड वी गेट द आंसर, ओके। तो इस प्रकार हमें करना पड़ेगा, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। जी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो वाई इज इक्वल टू, हमारा सी एफ क्या था C1 कॉस वाला, ठीक है, बड़ा है, C1 कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू पी आई वाला माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू cos of log of 1 plus x, and that is the answer, okay। so लिखेंगे, स्टार्ट, आंसर अच्छे से लिखना, हैंड राइटिंग अच्छे से निकालने की कोशिश करना, हर चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, ढकाने वाला काम नहीं करना। ये चीज़ें करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आदत लगती है, अच्छी लगाने की आदत अच्छी लगी तो ये अच्छे से पढ़ाई हो सकता है।
चलो इसके बाद अगला एग्जांपल क्या तक हुआ है? नेक्स्ट आप लिख सकते हो यार स्टेप नंबर 3, ठीक है। फोर्थ 2x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर -2 इंटू 2x + 1 इंटू dy बाय dx -12y इज इक्वल टू 6x -12y इज इक्वल टू 6x। चलो देखो अभी ये थोड़ा बहुत जजमेंट देगा। स्टेप 1 कौन सा है? CHD या LHD? LHD, वेरी गुड। सो दिस इज LHDE। पहला पुट क्या करोगे? 2x + 1 इज इक्वल टू e⁻z। दूसरा क्या रहेगा? log ऑफ 2x + 1 इक्वल टू क्या होगा? z। तीसरा क्या लिखा जाएगा? 2x + 1 रेज़ टू r d⁻ अपॉन dx⁻r इक्वल टू 2⁻r बराबर है a⁻r, ऐसे होगा, है ना। अभी 2⁻r इंटू d -1 d-2 डॉट 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 d-r-1 ऑफ y एंड फोर्थ वन पुट कैपिटल D इक्वल टू d/dz आएगा। सही है, सही है। अभी स्टेप नंबर 2 क्या होगा? पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन अबाव इक्वेशन। पुट रिस्पेक्टिव वैल्यू इन अबाव इक्वेशन। अभी इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? देखो जरा, यहाँ पर है ना 2 2 2, सो 2 हाउ मच? 2 बराबर है कितने d है? 2। सो d इंटू d-1 ऑफ y माइनस ये 2 लिखा, ये 2 लिखा, और इसको देखो भैया, इसको कितना है? 1 1 1 है ना, तो 2 कितना आएगा? 2 ये वाला कितने d है? 1। सो dy माइनस 12y इज इक्वल टू 6 इंटू x। अभी x चाहिए मुझे, देखो जरा, तो x का वैल्यू कैसे? थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। 2x + 1 इक्वल टू e⁻z है, क्या आप ऐसा लिख सकते हो? ऑब्जर्व करो, 2x इक्वल टू e⁻z-1। अभी आपको x का वैल्यू चाहिए, 2 डिवाइड हो सकता है, तो आप x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो e⁻z-1 अपॉन 2। तो यहाँ होगा e⁻z-1 अपॉन 2। नाउ देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4d हो जाएगा, राइट। 4d ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे और y कॉमन निकालोगे, y कॉमन निकालोगे, y कॉमन निकालोगे। सो 4d इंटू d इज 4d स्क्वायर। 4d इंटू 1 दैट इज -4d, -2 इंटू 2 4, सो दैट इज -4d। -12 लिखा और कॉमन कौन आ रहा है? y आ रहा है। दैट इज इक्वल टू, अभी देखो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो 3 इंटू e⁻z-1 हो जाएगा। अभी देखो 4d स्क्वायर माइनस -4d -8d -12 ऑफ y इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 इंटू e⁻z-1। अभी थोड़ा आपको अच्छा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देखो क्या आपको यहाँ से 4 को देख के 4 का टेबल दिख रहा है आपको, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ। जैसे मैं डिवाइड बाय 4 करूँगा तो आप देखो ना, 4 से करोगे आप डिवाइड तो वो क्या आएगा? d स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर रहे कितना होगा? 2d। 4 से डिवाइड कर रहे तो कितना आ रहा? 3 ऑफ y। दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 3/4 इंटू e⁻z-1 आया। अभी ये कौन से फॉर्म में आएगा? ये फंक्शन ऑफ d ऑफ के फॉर्म में होगा, फंक्शन ऑफ d ऑफ y के फॉर्म में होगा। सो फंक्शन ऑफ d ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z के फॉर्म में हो गया।
Now auxiliary equation is what? F of d is equal to 0. So I am writing d square minus 2d minus 3 equal to 0. आपको कैल्सी में डालना, कैल्सी में डालो, यहाँ से करना तो भी चलेगा। 3 को ऐसा ब्रेक करोगे जिससे प्रोडक्ट -3 आना चाहिए, एडिशन करो तो -3 आना चाहिए, तो 3 1 3 हो सकता है, -3 एंड +1 बराबर है। सो -3 आ रहा है और -3 +1 -2 आ रहा है, तो आपको रूट क्या मिलेगा? d -3 एंड दिस इज d +1 इक्वल टू 0। सो d -3 इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू 3, +1 उधर गया तो -1, तो d की वैल्यू ये आ रही है। तो CF इज YC इज इक्वल टू C1 e रेस टू कितना होगा? 3Z प्लस C2 e रेस टू -1Z आएगा। सही है। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? C1 e रेस टू Z रेस टू कितना होगा? 3 प्लस C2 e रेस टू Z रेस टू -1 हो सकता है, बराबर है। अभी ये लिखा मैंने C1 e रेस टू Z का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 1, सो मैंने लिखा 2x प्लस 1 उसका क्यूब प्लस C2 ये कितना रहेगा? 2x प्लस 1 रेस टू -1, दैट इज नथिंग बट YC आया। दिस इज द YC। अभी YC आया तो अभी क्या आना है? YP आना है। सो नाउ अगले के पेज पर जाते हैं। स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3। सो PI इक्वल टू क्या था? 1/f ऑफ d इंटू f ऑफ z था। सो 1/f ऑफ d कितना था? d स्क्वेयर माइनस 2d माइनस 3 d स्क्वेयर माइनस 2d माइनस 3 इंटू 3/4 इंटू e रेस टू z -1, इस प्रकार था, ऐसा ही था, बराबर है। अभी देखो 3/4 आ गया राइट। अभी इसे देखो 1/d स्क्वेयर माइनस 2d माइनस 3 इंटू e रेस टू z -1, इस प्रकार आ रहा है, बराबर। अब ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो यहाँ पर और यहाँ पर। सो वी विल गेट 3/4 इंटू 1/d स्क्वेयर माइनस 2d माइनस 3 इंटू e रेस टू z आया, माइनस लिख रहा 1/d स्क्वेयर माइनस 2d माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ सकता है, बराबर है। अभी इसे देखो 1/f ऑफ d इंटू ई रेस टू एक्स था, तो आप लोग d की जगह पर क्या रखते थे? a इंटू ई रेस टू एक्स किया करते थे। जब आप लोग 1/f ऑफ d इंटू आपको कांस्टेंट दिखता था तो आप k को आगे लेते थे और d की जगह पर क्या रखते थे? 0। सो यहाँ पर क्या होगा? पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब कितना है? 1। पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना है? 0। देयरफॉर वी विल गेट 3/4 इंटू 1/d की जगह पर 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 -3 e रेस टू z मिल रहा है, -1/d की जगह पर 0 तो 0 0 एंड -3 एंड दिस इज 1, ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर 3/4 लिखा, ऑब्जर्व करो भी आप, -2 -3 -5 -2 -3 -5 -2 -3 -5, उसमें से 1 गया तो कितना आएगा? -4 e रेस टू z, ऐसा आएगा राइट। अभी 0 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/, कितना बचेगा? 3। अब ये 3/4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो बोलो PI इक्वल टू कितना होगा? 3/, अभी ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऊपर आएगा 4 इंटू 4 16 e रेस टू z, देखो प्लस 3/4 1/3 को मल्टीप्लाई कर रहा, 3 3 कैंसिल, तो कितना आना है? 1/4 एंड दैट इज नथिंग बट PI, दैट इज नथिंग बट PI। बट दिस इज नॉट अवर आंसर, क्यों? क्योंकि ये तो z में है ना सर। सो क्या करोगे? देखो -3/16 e रेस टू z का वैल्यू कितना था? 2x प्लस 1, सो ये लिखा 2x प्लस 1 प्लस 1/4 एंड दैट इज नथिंग बट YP और यू कैन से PI, ठीक है। एंड फाइनली GS इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF का वैल्यू लिखा जाएगा C1 2x प्लस 3 और -1, C1 2x प्लस 3 रेस टू 3 प्लस C2 2x प्लस 1 रेस टू -1 माइनस 3/16 PI, हाँ 2x प्लस 1 प्लस 1/4 एंड दैट इज नथिंग बट GS एंड दैट इज द आंसर। ओके, चलो इस प्रकार लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे।
चल ठीक है, अभी ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, एक्स क्यूब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो और ये एग्जांपल में समझने की कोशिश करो, या पिछले एग्जांपल देखो, जो 1 और 2 एग्जांपल देखा था वो देख सकते हैं आप वहाँ ऑब्जर्व करो, अगर वहाँ पर एक्स क्यूब था तो यहाँ पर डी क्यूब होना चाहिए था, सही है। अगर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर डी स्क्वायर ही होना चाहिए था, तो यहाँ पर हमने गलत लिखा है क्या, ऑब्जर्व करो। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पर एक्स है, तो हमने गलत लिखा है ना। ऐसा लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है, आप समझो ज़रा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो देखो। अगर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स होना चाहिए सिंगल, तो ही हमारा होमोजीनियस का टाइप वहाँ बैठता है। अगर डी स्क्वायर वाई है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए सिर्फ, लेकिन वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। तो जब ऐसा एग्जाम्पल आएगा, ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाता है जहाँ गलती होने का ज़्यादा चांसेस हो सकता है बच्चों का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय एक्स, पूरे इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स से। तो जैसे एक से डिवाइड करूँगा एक एक्स जाएगा, तो कितना दिखेगा आपको, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस अभी 3 लिखा, एक एक्स कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, कितना आएगा, एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक एक्स, ये एक्स गया, कितना बचेगा, वाई बराबर। अभी वैसे ही इधर देखोगे आप, साइन इनटू ये क्या होगा, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय क्या करोगे, एक्स आया, डिवाइड बाय एक्स, है ना। नाउ देखो, अभी आपको आइडिया आ गया, एक्स में चल रहा है अभी। तो कभी भी देखना, अगर आप होमोजीनियस का एग्जांपल देख रहे हो तो वहाँ पर बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। अगर क्यूब है क्यूब क्यूब क्यूब, अगर इम्बैलेंस हो रहा है, एग्जांपल गलत नहीं, हमको और ज़्यादा वहाँ दिमाग लगाना है, ये समझ जाना। सो अभी जब आप देखोगे तो स्टेप नंबर 1 क्या याद आ रहा है, सी एच डी आ गया। तो जब ऐसा होता है पुट क्या करते हैं, x इक्वल टू ई रेस टू जेड। सेकेंड क्या लिखोगे, log x इज इक्वल टू जेड। तीसरा लिखोगे x रेस टू आर डी रेस टू आर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू आर इक्वल टू डी डी माइनस 1 डी माइनस 2 डॉट 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 डी माइनस आर माइनस 1 ऑफ वाई। एंड लास्ट फोर्थ क्या करोगे, पुट कैपिटल डी इक्वल टू डी बाय डी जेड, इस तरह होगा। सो नाउ देखो क्या होना है, स्टेप नंबर 2, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। ठीक है, कहाँ, ऊपर। इसको देखो, अभी कितने डी दिख रहे हैं आपको, 2, तो अभी कैसे लिखा जाएगा, डी इंटू डी माइनस 1 ऑफ वाई प्लस 3 लिखा, कितने डी दिख रहे, एक ही दिख रहा, सो 3d वाई, 3d वाई प्लस वाई इज इक्वल टू साइन, ऑब्जर्व करो, log x है, log x कितना है, z डिवाइडेड बाय x कितना है, e रेस टू z आया। अभी कॉमन को निकल रहा y, कॉमन को निकल रहा y और y, d इंटू डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस 3d प्लस 1 और बाहर को निकलेगा y। नीचे e रेस टू z ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, e रेस टू माइनस जेड इंटू साइन जेड होगा, सही है। अभी देखो जरा, डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस 3d इज 2d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड इंटू साइन जेड आया है। नाउ देखो, आपको याद है हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ डी कौन है, डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 है, ये एक्सपांशन है किसका, d प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू 0 का एक्सपांशन है। सो इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, d प्लस 1 एंड अगेन d प्लस 1 इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, -1 और -1। सी एफ का कौन सा केस रहेगा, केस नंबर 2 लगेगा।
तो वाई सी इज इक्वल टू बोलो C1 x था तो z प्लस C2 ब्रैकेट e रेस टू माइनस 1 z, राइट। बोलो अभी आप इसे ऐसा लिख सकते हो, देखो C1 इंटू जेड प्लस C2 लिखा, समझने के लिए लिख रहा हो, बाकी आप अभी होशियार हो चुके हो। e रेस टू जेड रेस टू माइनस 1। सो नाउ देखो वाई सी इज इक्वल टू C1, z का वैल्यू कितना है log x, सो लिखा log x प्लस C2 लिखा, देखो, और e रेस टू जेड कितना है x, सो x रेस टू माइनस 1। सो ओवरऑल दिस इज द आंसर। ये कौन आया वाई सी, लेकिन हमें तो वाई पी भी निकालना है। सो वाई पी का वैल्यू क्या है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। देखो स्टेप नंबर 3, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ जेड। सो एफ ऑफ डी कितना है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। एफ ऑफ जेड कितना है, एफ ऑफ जेड है ई रेस टू माइनस जेड इंटू साइन जेड, ई रेस टू माइनस जेड इंटू साइन जेड, ऐसा है, राइट। अभी इसे देखो 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू एक्स इंटू वी वाला आ रहा है, क्या याद है आपको? आप लोग क्या करते थे, ई रेस टू एक्स आगे लेते थे, डी की जगह पर डी प्लस से मल्टीप्लाई बाय वी करा करते थे आप लोग, बराबर। सो क्या होगा, ई रेस टू माइनस जेड आगे आएगा, डी की जगह पर क्या रखोगे डी माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 डी माइनस 1 प्लस 1 इंटू दिस इज साइन जेड। नाउ ई रेस टू माइनस जेड 1 अपॉन एक्सपांड करोगे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो प्लस 2 इंटू डी 2d माइनस 2 प्लस 1 इंटू साइन जेड आ रहा है। अभी माइनस 2d प्लस 2d जा रहा है, 1 प्लस 1 2 एंड माइनस 2 सब जा रहा है, अरे सब जा रहा है, कैंसिल। सो नीचे कौन आ रहा है, ई रेस टू माइनस जेड इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू साइन जेड आ रहा है, सही है। ये देखकर आपको शॉर्टकट मेथड का टाइप नंबर 2 नजर आ रहा है? अरे देखो, अगर 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी था, अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको शॉर्टकट मेथड पहले देखना पड़ेगा, टाइप नंबर 2 है, एग्जाम्पल सब सॉल्व करने पड़ेंगे तो ये आपको आएगा। अचानक से आज आ गए और आप देख रहे हो, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने कॉलेज में ज़्यादा ध्यान दिया होगा और उन्होंने पढ़ाया होगा तो आपको फटाफट समझ में आना है। पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर, मतलब कितना है -1। सो वी आर पुटिंग ई रेस टू माइनस जेड, डी स्क्वायर की जगह पर -1 इंटू साइन जेड, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा। सो माइनस ऊपर आ गया, माइनस आया, ई रेस टू जेड रेस टू क्या लिखोगे -1 इंटू ये लिखा मैंने साइन जेड, ये लिखा साइन जेड। सो दिस इज माइनस। अभी ई रेस टू जेड का वैल्यू क्या था, ई रेस टू जेड का वैल्यू x था, सो x रेस टू -1 इंटू साइन, अभी z का वैल्यू log x था, सो दैट इज नथिंग बट वाई पी और यू कैन से पी आई, ठीक है, दोनों नाम सही है। स्टेप नंबर 4, जी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो हमारा सी एफ था C1 log x प्लस C2, C1 log x प्लस C2 इंटू एक्स एस टू -1 माइनस ही था, एक्स एस टू -1 सही, एक्स एस टू -1 माइनस एक्स एस टू -1 इंटू साइन ऑफ log x, दैट इज नथिंग बट जी एस, दैट इज नथिंग बट आंसर। और इतना करोगे तब मिलेगा 5 मार्क्स, ओके, लिखो।
चलो ठीक है, क्या तक हो गया? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताना। मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, लेकिन आपका ये क्वेश्चन का आंसर मैच होना चाहिए। 6 d² y अपॉन dx² प्लस 1 अपॉन x dy बाय dx इज इक्वल टू a प्लस b इंटू लॉग x। ठीक है, कैसे करोगे बताएंगे मुझे। आंसर भी लिख के दे रहा हूँ मैं। आंसर y इज इक्वल टू c1 log x प्लस c2 प्लस a बाय 4 x² प्लस b बाय 4 x² इंटू लॉग x माइनस 4। ठीक है, बोलो कैसे सॉल्व हो सकता है ऊपर का एग्जाम्पल। जस्ट हमने पिछला एग्जाम्पल देखा, देखो अगर d² अपन dx² तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए। ओके, सो अगर आप देखोगे डाटा इज इनसफिशिएंट, तो सफिशिएंटली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x²। ठीक है, तो x² से करें तो क्या होगा, x² d² y अपॉन dx² होगा। मल्टीप्लाई बाय x² करें, एक x गया, एक x गया, कितना बचेगा, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस, अभी a इज इक्वल टू ना, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x² प्लस b इंटू x² इंटू क्या होगा, log x। ठीक है, और ये आंसर है। कोशिश करेंगे और अगले लेक्चर में मिलेंगे। हमारा यहाँ पर एंड होता है और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल और हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो वहाँ पर आगे लेक्चर्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा एंड होता है, इसके बाद अगले टॉपिक को हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, टाइम टू टाइम लिखते जाओ, मेहनत करने की तैयारी रखो। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।